पता नहीं क्यों सुबह से मन कच्चा हो रहा है। चक्कर आ रहा है, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है। ठीक है, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, मेरे चलकर डॉक्टर को दिखाएंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। हाँ बताइए क्या है? डॉक्टर साहब, आज सुबह से इनको उल्टी और चक्कर आ रहा है, तो मैंने सोचा आपको दिखा लूं। अच्छा, मुँह खोलिए, जी बाहर निकालिए, बोलिए आ। सागर, ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, बल्कि तो आपको खुश होना चाहिए। मतलब? अरे भाई, इस बीमारी से तो हर दंपत्ति को खुश होना चाहिए। मैं समझा नहीं सर। अरे भाई, आप तो बाप बनने वाले हैं। ओह, थैंक्स थैंक्स सर जी। अब मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, खासतौर पर इनके खान पान का ध्यान रखिएगा, और हो सके तो इनके लिए देखभाल के लिए किसी को रख लीजिएगा। ओके सर जी। अच्छा डॉक्टर साहब, हम चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। लाल बाबा की जय हो, लाल बाबा की जय हो, लाल बाबा की जय हो। रात में मेरे घर वाली को बुरे बुरे सपने आते हैं। बच्चा, ये मेरे आश्रम का कच्चा केला है, इसे प्रसाद समझ करके अपने घर वाले को खिला देना, और बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे। ये ग्रहण करो। कभी अपने पत्नी को मेरे दरबार में आकर के दर्शन किया करो। बाबा की जय हो। बाबा, हम लोग बहुत परेशान हैं। इसे ले जा करके अपने घर में बने रसोई में डाल देना, बरकत ही बरकत होगी। बाबा, ये पाहुन है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, बहुत अच्छा काम किया। अरे भाई, हर शौहर को अपनी बीवी के साथ ऐसा करने का लाइसेंस मिला रहता है। तो छोड़िए तो। लो, छोड़ दिया, अब कब पकड़ूं? मधु, एक बात पूछूं? शौक से। तुम लाल बाबू को जानती हो? तुम्हारे घर के लोग उन्हें बहुत मानते हैं, कहते हैं बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। मैंने देखा है, वहाँ बहुत भीड़ लगी रहती है। ये लो, बाबा ने प्रसाद दिया है। अरे हाँ, मुझे जरा बाहर जाना था, तुम इसे खा लेना, ठीक है?
क्या हुआ डॉक्टर साहब? सॉरी सागर, बच्चा नुकसान हो गया। ओ डॉक्टर साहब, ये आपने क्या सुना दिया? सागर, परेशान ना हो, कभी कभी हालात भी अजीब होते हैं। सागर, पहले हालात ऐसे थे कि इसे ऑपरेशन कराने के लिए लाया गया था और आज ऑपरेशन रुकने के लिए। क्या? हाँ सागर, इससे पहले इसका ऑपरेशन हो चुका है। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मेरी शादी को तो अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं। ओह सॉरी, शायद मुझे यह बात नहीं कहनी चाहिए। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मैं मैनेज कर लूँगा। ठीक है, मैं 3 दिन की दवा लिख देता हूँ और 3 दिन तक उनको बेड रेस्ट आप करा दीजिएगा। ये लीजिए पर्ची। क्या बात है, जब से आप डॉक्टर के पास से आए हैं मुझसे बहुत खींचे खींचे से रह रहे हैं। कुदरत पर किसी का बस चलता है क्या? कोई बात नहीं, तुम ठीक हो जाओ जल्दी से। आप इस तरह से उदास रहेंगे तो मैं कैसे ठीक हो पाऊंगी भला? मधु, एक बात पूछूं? जी। शादी से पहले तुम्हारा किसी के साथ अफेयर था क्या? नहीं तो फिर शादी से पहले तुम्हारा एबॉर्शन क्यों कराया गया था? देखो मधु, हमारा और तुम्हारा रिश्ता अब एकदम दो राह पर खड़ा है। एकदम सच सच बता दो तो शायद मैं तुम्हारा साथ दे सकूं, नहीं तो रिश्ता खत्म। बताओ मधु, बताओ क्या हुआ था? मैं चाचा चाची के द्वारा लाल बाबा की साजिश में डाल दी गई हूँ। मेरे चाचा चाची के लालच के चलते लाल बाबा के हवस की वेदी पर बलिदान कर दी गई हूँ। वो भी एक बार नहीं, बार बार।
बैठ जाइए आप, अभी बच्चा बैठ जाओ, बैठ जाओ। बाबा आशीर्वाद चाहिए आपको। अवश्य अवश्य मिलेगा। तुम तो जगलाल की घर वाली हो ना? दुहाई बाबा दुहाई, क्या आप मुझे जानते हैं? बाबा से कुछ छुपा नहीं है, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? बाबा ये मेरे जेठ की लड़की है, इसका शादी ब्याह अच्छे से हो जाए, आपकी बड़ी कृपा होगी। ओहो, इसकी शादी में तो बहुत रुकावट है। क्या? घबराओ नहीं, अनुष्ठान कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। तो कर दीजिए ना बाबा, क्या खर्च लगेगा? कुछ खास नहीं, केवल धूप अगरबत्ती मंगा लेना और कुछ हम लिए आएंगे। कल शाम को मैं आऊंगा, निशा रात्रि की पूजा होगी, एकांत पूजा होगी, एक कमरा साफ सुथरा तैयार, और हाँ, केवल घर वाले ही जाने और कोई नहीं। अब तुम लोग घर जाओ, कल की तैयारी करो और कल मैं आऊंगा। माया, तुम बाहर जाओ, और जब तक मेरा अनुष्ठान पूरा न हो जाए और जब तक मैं बुलाऊं नहीं, कोई अंदर नहीं आना चाहिए। जाओ। फाटक बंद कर दो। ये लो और खा जाओ, पकड़ो।
बाबा के बर्फी में क्या था मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैं वो सब कुछ देख रही थी जो मेरे साथ हो रहा था, मगर हाथ पाँव कुछ काम नहीं कर रहा था। जब बाबा का मन भर गया तो बाहर चला गया। फिर मेरी चाची आई, मुझे ले जाकर कैमरे में लेटा दी। जब मैं सुबह उठी तो मेरा पूरा शरीर बुरी तरह से टूट रहा था। तभी मैं देखी आश्रम का एक आदमी आया और चाची के हाथों में नोटों का गद्दी पकड़ा करके चला गया। तभी मेरे समझ में आ गया कि मेरा सर्वस्व लूट चुका था, मगर मैं कुछ बोल ना सकी। जब माझी ही नाव डुबो देता है तो औरों का क्या दोष दूं। बाबा गाहे बेगाहे मेरे घर आ जाते थे। बाबा अपना काम करके चाची को नोटों की गद्दी पकड़ा कर चला जाता था। माँ मेरी बचपन में मर गई। पापा मेरे बहुत सीधे आदमी हैं, तो दुनियादारी का कोई समझ नहीं है। मैं अपने बेबीसी को अपना मुकद्दर समझ बैठी। वही हुआ जो डॉक्टर ने आपसे कहा है। मैंने अपनी बातें आपसे खुल के बता दिया। अब आपको जैसा उचित लगे वैसा कीजिए, मैं आपका दोष नहीं दूंगी। बस मधु बस, अब तो वो लोग रोएंगे जिन्होंने तुम्हें रुलाया है। आगे का निर्णय हम दोनों को मिलकर लेना है, क्योंकि दोषियों को सजा भी तो दिलाना है। लाल बाबा की, 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 लाल बाबा की। बात ये दो जगह की आती है। भगवान से राम कहते अगर मैं जानता कि मेरा छोटा भाई मेरा साथ छोड़ देता तो अपने पिता की बात मान के मैं वनवास नहीं आया होता। तो सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस। क्या बात है, कौन है आप? मैं सीआईडी इंस्पेक्टर मैनुद्दीन खान। क्या बात है? आपके लिए वारंट है, आपको थाने चलना होगा। क्यों? आपके खिलाफ मधु ने रेप और शारीरिक शोषण का रपट दर्ज कराई है। नहीं, ये सरासर झूठ है। मुझे फंसाने की साजिश हो रही है। क्या हुआ? क्या हुआ? भक्तों, किसी ने मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया है। बाबा कभी गलत नहीं हो सकते हैं। बाबा पर जुल्म हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। लाल बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लाल बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लाल बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे बाबा का जुल्म नहीं सहेंगे। मैं अपने भक्तों को समझा रहा हूँ। मैं अपने भक्तों को समझा रहा हूँ। मैं अपने भक्तों को समझा रहा हूँ। भक्तजनों, इल्जाम तो किसी पर लगाया जा सकता है। आप लोग परेशान ना हो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगा और आप लोग अपने अपने घर जाइए।
चलिए ले चलिए इसको। मधु, अब तो तुम खुश हो ना? बिल्कुल। आखिर पापियों का पाप का घड़ा फूट गया, वो लोग जेल चले गए हैं। अब आगे? ए संभल के, मैं कल की कमजोर मधु नहीं, आज की मिसेस सागर हूँ। अच्छा तो मिसेस सागर, अब मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ? फिर वही बात है। तो फिर कौन सी बात करूँ?